नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 15, विश्वास या विवशता। ये उन दिनों की बात है जब मैं बनारस में डीएम का कोर्स कर रहा था। डीएम कार्डियोलॉजी उन दिनों बहुत कम जगहों पर उपलब्ध थी। यह सन 1996-97 की बात है। बीएचयू वाराणसी में एक ही सीट उपलब्ध थी। वहाँ सफल होना ज़रा मुश्किल ही था। बहुत सालों से कोई भी पहली बार में पास भी नहीं हुआ था। हमारी आखिरी परीक्षा से करीब 2-3 माह पहले से हम ओपीडी के मरीजों को देखना बंद करते और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखते। मैं ओपीडी में रोज़ 70 से 75 मरीज़ देखता था, जो बहुत थका देने वाला काम होता था। दूर दूर से गरीब मरीज़ आते थे। हम कोशिश करते कि सबका अच्छा उपचार हो। यह भी इच्छा होती थी कि जल्द ही डीएम डिग्री लेकर अपने शहर लौटें और नौकरी शुरू करें। कोई भी विद्यार्थी किसी भी सूरत में अपना साल खराब नहीं करना चाहता था। जिस दिन मेरी ओपीडी का आखिरी दिन था, एक मरीज़ जो सदा मुस्कुराते थे और मुझे नियमित रूप से दिखा रहे थे, वे आए और उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आप मेरी दवाइयों का आज आखिरी पर्चा लिख दें। मैंने सुना है कि अब आप यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं। जब आप यहाँ से चले जाएंगे तब मैं इस अस्पताल में दोबारा नहीं आऊँगा। इसलिए कृपया आप मेरी दवाइयों की एक ऐसी पर्ची लिख दें जिसे मैं शेष जीवन लेता रहूँगा। यह मेरे जीवन का आखिरी प्रिस्क्रिप्शन होगा। मैं उन सज्जन की बात सुनकर भाव विभोर था। मैं सोच रहा था कि यह इनका विश्वास है या विवशता। बहरहाल जब मैं हॉस्टल लौटा तो मेरी पत्नी भी वहीं थी। मैंने उनसे कहा कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो सकूं तो भी मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होने से मैं यहाँ के मरीज़ों को 6 महीने और इलाज कर सकूँगा। हम डॉक्टर्स कभी ठीक से नहीं समझ सकते हैं कि मरीज़ हम पर किस हद तक आश्रित होते हैं और हम पर कितना विश्वास करते हैं। हम डॉक्टर्स का उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। मैंने जाना कि जीवन के हर पहलू में एक सुखद और दुखद घटना शामिल होती है। मुझे 6 महीने और नहीं रुकना पड़ा क्योंकि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और कुछ ही दिनों बाद मैंने बनारस छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि उन सज्जन का स्वास्थ्य अब कैसा है। मैं आशा करता हूँ कि वे स्वस्थ हैं और मुस्कुराकर मुझे भी अच्छे काम करने का आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्यवाद।